अब आपके पार्टी है, एक तरफ पटाखों पर हिंदुओं को टारगेट ले रही है आम आदमी पार्टी, और आपकी तो इंडिया अलायंस है। आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं भाई लक्ष्मी की पूजा ना करो, उसके तो हाथ कई सारे हैं। क्या हिंदुओं को टारगेट करना एक आपकी आइडियोलॉजी बन चुकी है? इंडिया अलायंस का कहीं ना कहीं ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? क्योंकि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट तो जरूर सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें किसी ने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। यानी कि आप भी उनके साथ क्या समर्थन करते हैं? मैम देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी की बात का समर्थन नहीं करता हूं, ना समाजवादी पार्टी किसी की बात का समर्थन करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक हिंदू हैं, वो अपने देवी देवता के बारे में क्या कहते हैं ये उनकी अपनी निजी राय है। दूसरी बात, इंडिया अलायंस चाहे इंडिया अलायंस कहिए, वो अलायंस अभी कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। तो स्टॉप टॉकिंग कि आप स्टॉप सेइंग कि आप इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस का पार्टनर है, अभी वो कहीं नहीं है। तो let it come into existence, then we'll talk about it, whether we are in that group or not. Right now, there is no indication of that. दूसरा, जो आप पोल्यूशन की बात कर रही हैं, मैम मेरी एज 50 साल हो गई है। बहुत अच्छी तरह से मुझे 10 साल का तो याद ही है कि 10 साल की एज से मैं देख रहा हूं। पराली तब भी जलती थी, पराली आज भी जलती है, पंजाब में भी जलती थी, यूपी में भी जलती थी, हरियाणा में भी जलती थी, बिल्कुल जलती थी। ये अचानक 3-4 साल 5 साल से ये पोल्यूशन और बकरीद और दिवाली और होली और इस पे कमेंट्री क्यों चालू हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल मेरे समझ से परे है। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने कल 5,000 रुपए के पटाखे फोड़े मैम, बिल्कुल फोड़े, सामने कह रहा हूं। मेरे साथ मेरे मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे। मेरी सोसाइटी में बहुत जम के आतिशबाजी हुई, बिल्कुल हुई। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, बिल्कुल हुई और हुई। कोई भी किसी के धर्म को रोकना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं आज से 40 साल अगर पीछे चले जाऊं तो मैम 40 साल का मतलब हो गया 1983 से मुझे प्रॉपरली होश है कि पराली जलती रही है। मेरे खुद ननिहाल वाले काश्तकार हैं, उनकी भी फार्मिंग है, बहुत बड़ी पश्चिमी यूपी में है, जो उत्तराखंड में है, वो भी पराली जलाते रहे हैं। कब नहीं देखा है मैंने पटाखे, मैंने शुरू से फोड़ते हुए देखे, तब नहीं पोल्यूशन होता था। अचानक ये 3-4-5 साल में ही पोल्यूशन जाग गया है। और सिर्फ दिल्ली पूरा हिंदुस्तान है, लखनऊ नहीं है। अगर यूपी में जल रहा है तो क्या वो दिल्ली में जाएगा? अरे हवा चल रही है इस तरफ की कि तो वेस्ट से ईस्ट हवा जा रही है। तो आप अलायंस तो नहीं है तो सवाल किससे पूछ रहे हैं? सवाल आकाशदीप मुनि से पूछ रहे हैं, और आप कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर का आपने 5,000 के पटाखे, आपसे बात कर रहा हूं, आपने पटाखे फोड़े। तो ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो चैनल टाइम्स नाउ नवभारत इसके लिए कोई पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए हैं। आप कर रहे हैं ये, आप अपने दम पर कह रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होगा तो आपके ऊपर होगा, चैनल इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से कई सवाल निकलते हैं। और अवनीश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने सवाल हमारे बीच में लारी साहब ने छोड़ दिए हैं। नहीं किया था ना कोर्ट ने? नहीं, मैं 1 मिनट सर मैम एक बात का जवाब दे दीजिए पहले। मैम 1 मिनट 1 सेकंड, ग्रीन पटाखे जलाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, तो प्लीज। अच्छा चलिए, आप मान रहे हैं कि आपने ग्रीन पटाखे 5,000 रुपए में इतने चलाए, लॉ ग्रेजुएट। ओह वेरी गुड दैट यू आर अ लॉ ग्रेजुएट। पर ग्रीन आपको बाद में याद आया जब मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात याद दिलाई, पर नेवर माइंड। अगर आपने नहीं मैम, मुझे सब याद है, मैंने पटाखे कहे थे। हाँ, मैंने पटाखे ही कहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूं मैंने पटाखे कहे थे। मैंने कहा ग्रीन कहे थे, और कहा मैंने वो कहे थे जो पोल्यूशन करते हैं। ये तो आपने उसको ले लिया पोल्यूशन में। अच्छा, तो मुझे फिर क्लियर करना पड़ा। मैं तो एज अ मुस्लिम दिवाली मनाई, पटाखे छोड़े अपने। तारिक अहमद लारी साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तो एक तरफ कर दिया,
हल्का सा बहाना दे दिया कि ना समर्थन, पर्सनल कमेंट और पल्ला झाड़ लिया। इस पर, उस पोल्यूशन पर इनकी कोई राय नहीं है। फिर ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस के हम पार्ट हैं, नहीं है, अभी तो कोई पता नहीं। अरे भैया, वही इंडिया अलायंस है जिसने आज तक एक काम किया है, और वो एक काम है हम से 14 जर्नलिस्ट को बैन करना। बैन चल रहा है, इंडिया अलायंस नहीं चल रही। ये ताजा सूरत हाल है। और उसके ऊपर से कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन का राग नया है, पराली मुद्दतों से जलती आ रही है, पटाखे भी मुद्दतों से चल रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले हैं जो इसे हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। अब मर्ज क्या है? नाविका जी, पहली बात तो ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो बयान दिए कि भाजपा वालों ने जलाए पटाखे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन किया, इसका मतलब हिंदुओं ने नहीं जलाई। जितने पटाखे कल रात के 2 बजे तक जलते रहे, उसके हिसाब से सिर्फ भाजपा वालों ने जलाए, उसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की सरकार गई दिल्ली से, जितने पटाखे जले, जितने लोगों ने जलाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज आपने एक वक्तव्य और केजरीवाल जी का नहीं दिखाया, जो शायद 2 साल पहले का है, जिसमें वो बाकायदा मानचित्र लेकर के दिखा रहे हैं कि देखो ये हरियाणा में नहीं जलती, हम हरियाणा में सिर्फ अंबाला के आसपास छोटा सा है जहां पर कुछ पराली जल रही है, बाकी सारी पंजाब में जल रही है, ये सारा दिखा रहे हैं। और इस साल उनकी एक प्रवक्ता कहती 500 किलोमीटर दूर है पंजाब, तो हरियाणा 100 किलोमीटर दूर है, तो हरियाणा से आ रही है सारी, अब वो यूपी से भी हो गई। दूसरी बात, तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें आप एक बार बताइए कि अभी इनकी मंत्री ने कहा कि हमारे पास पोल्यूशन का कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि किस वजह से होता है। अगर किस वजह से होता है इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, तो पटाखे हो चाहे कोई और हो, चाहे बसेस हो, व्हीकल पोल्यूशन हो, बाकी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, अगर है ही नहीं तो आज ये किस आधार पर कह रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बात बड़ी साफ सी है कि आप एक बात देखिए कि पिछली बार जब पटाखे बैन हुए उसके 1 या 2 दिन बाद ही, या उसी समय लगभग, शायद आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री को जमानत मिली थी या कोई उसके पक्ष में फैसला आया था, तो उसी दिन खूब पटाखे जले थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे पर्टिकुलर घटना याद नहीं है, लेकिन अगर आर्काइव्स में जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। बात नाविका जी, बात सिर्फ दिवाली के पटाखों की नहीं है। शहजाद ने सही कहा, और कल क्या सिर्फ जो पटाखे जले हैं, वो एक बात बताइए कितना अव्यावहारिक ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान था। वो कहती है कि हम हर एक को सुरक्षा तो नहीं दे सकते, पुलिस नहीं दे सकती, लेकिन क्या हर एक के घर के आगे खड़े होकर के पुलिस ये कर सकती है कि पटाखे नहीं जलाएंगे आप? ये अव्यावहारिक है। और न सिर्फ दिवाली के पटाखे, आप एक बात बताइए कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन में, गणपति विसर्जन में इकोलॉजी होती है, दही हांडी में ऊंचाई होती है, जलीकट्टू में एनिमल के साथ वो हिंसा होती है। ये एक तरफा है, इस बात को मानना पड़ेगा, और इस देश की जनता बड़े साफ नजरों से ये देख रही है। एक अच्छी बात लारी साहब ने कही कि इंडिया अलायंस तो नहीं है अब कोई, वो तो बड़ी साफ सी बात है, इसलिए आप लोग भी कहना बंद कर दीजिए उसको। अब अलायंस नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन पटाखे